Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. आज बात करेंगे कोई ऐसे काम की जो पास्ट में शुरू हुआ हो और कंटिन्यू हुआ हो और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया हो, और कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ फिर कंटिन्यू हुआ कुछ देर तक, कुछ टाइम तक, और फिर वापस से अभी भी चल रहा है। राइट? मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दोनों की यूसेज कहां पर, किस सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में कैसे यूज होते हैं, किस मायने में यूज होते हैं, किस टेंस के साथ कौन से वाला स्ट्रक्चर जाएगा, चलिए लेट अस चेक इट आउट। इसको समझेंगे कुछ इस तरह। राइट? फिर से मैं बता दूं, ये लाइन जो मैंने डिवाइड किया है, मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। एक जो मेरा पार्ट है वो है फ्यूचर टेंस और दूसरा जो है वो मेरा हुआ पास्ट, यानी कि जो बीत गया। मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कैसे अलग होता है, चलिए देखते हैं। यहां पर ये कोई काम, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, कुछ भी बोल सकते हैं, जो मेरा कोई काम, इससे इधर पास्ट, और ये जो मैं अगर इसको ये बता दूं डिफरेंशिएट करके, तो ये हुआ मेरा नाउ, यानी कि जो अब चल रहा है। राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब कि कोई काम प्रोग्रेस पर था, ऑन प्रोग्रेस था। राइट? ऐसा कोई एक्शन जो शुरू होके पास्ट में शुरू हुआ, that began in past and continued and still continue, अभी भी मेरा वो एक्शन ऑन प्रोग्रेस है और ऑन प्रोग्रेस। फिर से देख लेते हैं, मेरा कोई एक्शन, an action began in past, right, and it carried on and still continue in my present, यानी कि अब भी चल रहा है। मुझे बोलना हो कि सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है। मान लीजिए अभी टाइम हुआ शाम के 4 बजे, मैंने बोला सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है, तो मैं कैसे बोलूंगा? इट हैज बीन रेनिंग, लिख देते हैं इसको, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 AM। राइट? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 AM। सिंस और फॉर का यूज मैंने अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो में सेपरेटली बताया, वहां पर जाकर आप इसको देख लें। अगर बारिश सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई और अभी भी बारिश हो रही है शाम के 4 बजे भी, यू कैन से ड्रिजलिंग, व्हाटएवर, बारिश अभी भी है, कंटिन्यू है, कोई काम शुरू हुआ पास्ट में, चलते चलते अभी भी हो रहा है, तो उस टेंस के लिए मैं यूज करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों परफेक्ट? क्योंकि वो पास्ट में था, और क्यों कंटिन्यूअस? क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। राइट? करेक्ट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझेंगे कुछ ऐसे, मेरा एन एक्शन सेम, कोई मेरा एक्शन जो मेरे पास्ट में बिगैन हो, बिगैन इन पास्ट, फिर ये काम चला और एक जो इसका एंड पॉइंट था वो पास्ट ही था, यानी कि अभी नहीं आया, वो पास्ट में ही फिनिश हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू रहा कुछ ड्यूरेशन तक, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम से, और वो मेरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक नहीं आया, वो फिनिश हो गया मेरे पास्ट में ही, और इसको बोला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट? पास्ट परफेक्ट की कोई एक्शन मेरा जो पास्ट में शुरू हुआ, फिर कंटिन्यू होने के बाद कुछ देर तक और मेरा पास्ट में ही एंड हो गया। राइट? अब इसको कैसे पहचानना है? इससे, राइट, इसमें तो आएगा हैज या हैव,
अगर मैं सेम एग्जांपल ले लूं, सुबह 9 बजे से बारिश हो रही थी बट अभी नहीं हो रही है, राइट? तो मैं कैसे बोलूंगा? इट हैड बीन रेनिंग सिंस 9 AM। अगर आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है, ऑलमोस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर इज सेम ऑफ बोथ द सेंटेंसेस। हल्का सा जो इसमें डिफरेंशिएट करने वाली बात है वो है यहां पर जो मेरा टेंस मुझे बता रहा है। मेरा टेंस मुझे क्या बता रहा है कि मेरा हैज और हैव तो यूज हुआ प्रेजेंट के लिए और हैड मेरा यूज होता है हमेशा पास्ट टेंस के लिए, राइट? फिर से देख लेते हैं कि कोई मेरा एक्शन शुरू हुआ पास्ट में और चलते चलते मेरे प्रेजेंट यानी कि अभी पर इस पॉइंट पर आने के बाद भी कंटिन्यू है, यानी कि ये। और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मेरा कोई एक्शन जो बिगैन यानी कि शुरू हुआ मेरा पास्ट में और कंटिन्यू होके मेरा पास्ट में ही एंड हो गया या फिर किसी और एक्शन की वजह से वो इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट यानी कि जब ये काम हो रहा था उस टाइम, मान लीजिए एग्जाम्पल से करते हैं, मान लीजिए मैंने बोलना हो आपको कि वो मेरी 2 घंटे से वेट कर रहा था जब मैं उसे मिला, यानी कि पास्ट। चलिए लेट मी रब दिस, आई होप यू आर ऑल गेटिंग, जस्ट यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल राइट एग्जांपल्स हियर, करेक्ट? चलिए एग्जांपल देखते हैं, आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है आपको। मैंने बोला वो मैं उसकी वेट कर रहा था आधे घंटे से जब रोहन मुझे मिला। मान लीजिए आई हैड बीन वेटिंग फॉर सैम, मैं सैम की वेट कर रहा था। कब से? फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। व्हेन रोहन मेट मी। अब अगर आप यहां पर 2 वर्ब्स देखें, एक ये जो मैंने सर्कल की है ये है मेरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि कोई काम मेरा आधे घंटे से चल रहा था, मैं किसी की वेट कर रहा था। किसकी? सैम की। जब मुझे रोहन वहां पर आकर मिला, रोहन मुझे मान लीजिए यहां मिला और मैं ये काम हाफ एन आवर से कर रहा था, राइट? व्हेन रोहन मेट मी, द मीटिंग टाइम, द मीटिंग पॉइंट इज हियर बट एन एक्शन ऑलरेडी इट टुक हाफ एन आवर। इसने आधा घंटा उस काम को होते हुए ले लिया। कैसे? क्योंकि रोहन जब मुझे मिला मैं ऑलरेडी उस आधे घंटे से वेट कर रहा था, राइट? अब मान लीजिए मुझे इसका एग्जांपल लेना है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। मैं उसकी आधे घंटे से वेट कर रहा हूं, मान लीजिए ये जो ड्यूरेशन है ये है आधा घंटा। आई हैव, आई के साथ लगता है हैव, ही शी इट के साथ यूज होता है हैज। आई हैव बीन वेटिंग for Sam for half an hour। ये देख, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये मेरा काम अभी भी चल रहा है। द सेंस विच इट इज गिविंग मी, जो ये सेंस मुझे दे रहा है, ये जो टाइम मुझे इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब अभी भी कोई काम, कोई एक्शन मेरा अभी भी ऑन प्रोग्रेस है, अभी भी मेरा कोई एक्शन कंटिन्यू है। और जो अभी भी कंटिन्यू होता है उसको प्रेजेंट की कैटेगरी में रख लेते हैं हम, और जो फिनिश हो जाता है उसको हम रखते हैं पास्ट की कैटेगरी में। जो अब है वो है प्रेजेंट और जो बीत गया वो है पास्ट। ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मैं 2 घंटे से नॉवेल पढ़ रहा था जब सुमित ने मुझे बुलाया। मैं 2 घंटे से नॉवेल पढ़ रहा था जब सुमित ने मुझे बुलाया। एक और एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। मैं 2 घंटे से अपनी डिक्शनरी ढूंढ रहा हूं। मैं 2 घंटे से अपनी डिक्शनरी ढूंढ रहा हूं। यू कैन आंसर मी
these questions in the comment box and your queries, doubts are most welcome. You can bring forth your queries. आप अपनी queries, अपने doubts, अपने कुछ भी, अगर आपको कोई भी dilemma regarding any confusion, any tense, आप मुझसे पूछ सकते हैं comment box में. I'll be answering you. So take care. Bye bye.